हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमांड चैनल में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रकार के जो ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं उसमें आज हम लोग जानेंगे इस बोर्ड का पावर सप्लाई 7297 का जो यह बोर्ड है, इस बोर्ड के पावर सप्लाई के बारे में समझेंगे सर्किट डायग्राम पर, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके संपूर्ण सर्किट डायग्राम के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले पावर सप्लाई में देखेंगे कि यहाँ पर 3 कनेक्टर बने होते हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर का वायर का कनेक्शन करते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई देने के लिए 12012 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लेंगे और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को 220 वोल्ट की एसी देंगे। एसी कोड ले लेंगे और एसी कोड के द्वारा 220 वोल्ट की एसी एक टर्मिनल को देंगे प्राइमरी के, और दूसरा 220 वोल्ट एसी की सप्लाई एक ऑन ऑफ स्विच के द्वारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल को सप्लाई देंगे। जब प्राइमरी में 220 वोल्ट की एसी देंगे तो अगर यह ट्रांसफार्मर 12012 वोल्ट का होगा, 5 एम्पीयर का होगा, तो उस स्थिति में 12 वोल्ट 0 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और यही 12012 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के कहाँ देते हैं, तो यहाँ देख समझेंगे कि यहाँ पर जो है 3 टर्मिनल बने होते हैं जहाँ पर 12012 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर द्वारा। तो यहाँ इस सर्किट डायग्राम में समझेंगे कि 12 वोल्ट 0 वोल्ट और 12 वोल्ट में से जो 0 वोल्ट की जो वायर होगी उसको लेकर सीधे ग्राउंड लाइन में जोड़ देते हैं, यानी कि इस बोर्ड के लंबी एवं चौड़ी पट्टी में सप्लाई को दे दिया जाता है। जबकि 12 वोल्ट की एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए, और यहाँ से भी 12 वोल्ट की एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 4 डायोड यूज़ में लाए गए। यहाँ पर 2 डायोड और फिर यहाँ पर 2 डायोड। कितने नंबर डायोड लगेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि IN 5408 नंबर के 4 डायोड यूज़ में लाए जाएंगे। IN 5408 नंबर के जो 4 डायोड यूज में लाए जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे कि ये एसी में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। इस डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी, जबकि इस डायोड के द्वारा यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी, यानी कि मिलेगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट एसी में से इस डायोड के द्वारा यहाँ पर निगेटिव है और इस डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। इस डायोड के द्वारा यहाँ पर भी पॉजिटिव और इस डायोड के द्वारा यहाँ पर भी पॉजिटिव और इस डायोड के द्वारा यहाँ पर निगेटिव और इस डायोड के द्वारा यहाँ पर निगेटिव है। तो इस निगेटिव लाइन और इस पॉजिटिव लाइन की सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 2 फिल्टर कैपेसिटर यूज में लाए गए हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 फिल्टर कैपेसिटर इस बोर्ड के साथ लगे हुए हैं। वही दोनों फिल्टर कैपेसिटर इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो 2 जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो 2 कैपेसिटरों के निगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़े होते हैं। कहाँ से जुड़े होते हैं, तो ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जोड़ते हुए ग्राउंड लाइन से जोड़ दिया गया है, जबकि एक कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव लाइन से जुड़ा रहेगा और दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होगा। किस लिए जोड़ते हैं, ताकि सप्लाई को डीसी सप्लाई को फिल्टर बनाया जा सके, और इसी नेगेटिव सप्लाई को लेकर के पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के और ग्राउंड के सप्लाई को लेकर, यानी कि ड्यूल सप्लाई को लेकर के यहाँ देख रहे हैं कि इस पावर सप्लाई के द्वारा ड्यूल सप्लाई प्राप्त हो रही है। यहाँ से अगर यहाँ चेक करेंगे तो आपको लगभग 15 वोल्ट की यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी, और अगर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर 15 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ से 15 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। और अगर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर 30 वोल्ट की नेगेटिव और यहाँ पर 30 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाले ड्यूल सप्लाई को लेकर के ही इन जितने भी इसमें IC लगे हुए हैं इस बोर्ड के साथ ड्यूल सप्लाई पर ऑपरेट कराया जाता है, यानी कि चलाया जाता है। ये 7805 एक रेगुलेटर IC यूज़ में लाते हैं, जो कि इस बोर्ड में यहाँ यूज़ में लाया गया है। किस लिए लाते हैं, ताकि USB मॉड्यूल जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रखा गया है, तो USB मॉड्यूल को काम करने के लिए इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि 2 टर्मिनल बने होते हैं USB मॉड्यूल में। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल को लेकर के सीधे इस ग्राउंड लाइन में जोड़ देते हैं, यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी में जोड़ देते हैं, और जबकि इसको तो 5 वोल्ट पॉजिटिव चाहिए, और जबकि यहाँ तो 15 वोल्ट की पॉजिटिव मिल रही है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 15 कहाँ से आ गया, तो यहाँ जो कैपेसिटर जो यूज़ करते हैं, कैपेसिटर के द्वारा वो सप्लाई बूस्ट होकर के यहाँ पर 15 वोल्ट की पॉजिटिव, यहाँ पर 15 वोल्ट की नेगेटिव और यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ की 15 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के एक डायोड के द्वारा
रिड्यूस करते हुए, घटाते हुए यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और इस 12 वोल्ट को सप्लाई को लेकर के इस रेगुलेटर आईसी के द्वारा, हालांकि 12 क्या 15 भी देंगे तो भी इस रेगुलेटर आईसी के द्वारा यहाँ पर 5 वोल्ट की आपको सप्लाई प्राप्त होगी इसके आउटपुट टर्मिनल से, यानी टर्मिनल नंबर 3 से 5 वोल्ट की फिक्स सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई इसके जब टर्मिनल नंबर 1 को देंगे तो टर्मिनल नंबर 3 से फिक्स 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और इसका बीच वाला जो टर्मिनल होता है 7805 का, उसको ग्राउंड लाइन से जोड़ते हैं, यानी कि इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी के लाइन से जोड़ा जाता है। यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया गया है, किस लिए, तो यहाँ पर दिया जाने वाला सप्लाई घटे नहीं, बढ़े नहीं, एक समान बना रहे, सप्लाई में उतार चढ़ाव नहीं हो, उसके लिए यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर यूज़ में लाया गया है। और फिर इस आउटपुट लाइन में भी देखेंगे कि 2 कैपेसिटर यूज़ में लाए गए हैं सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए। और यही सप्लाई को लेकर के यूएसबी मॉड्यूल के सप्लाई टर्मिनल को 5 वोल्ट की पॉजिटिव और ग्राउंड की सप्लाई देते हैं ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे। यूएसबी मॉड्यूल के द्वारा एफएम का सिग्नल हो या माइक का सिग्नल हो या ब्लूटूथ का सिग्नल हो, वो सिग्नल लेफ्ट और राइट टर्मिनल से आउट होंगे कब है, जब इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे तब है। यहाँ समझेंगे कि 12 वोल्ट का जो 3 टर्मिनल होता है जिस पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं, तो इसके साथ देखेंगे कि 2 कैपेसिटर भी यूज़ में लाए गए हैं इस पावर सप्लाई में। तो वह 2 कैपेसिटर देखेंगे कि यहाँ यूज़ में लाए गए हैं जिसका वैल्यू होता है 104 का मतलब है 100 kpf का। 2 कैपेसिटर यूज़ में लाए गए, एक यहाँ और एक यहाँ। और इन कैपेसिटर का काम क्या होता है कि एसी वोल्ट में अगर अनावश्यक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है तो उस अनावश्यक फ्रीक्वेंसी को नष्ट करने के लिए इन दोनों कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से इस बोर्ड का पावर सप्लाई के बारे में हम लोगों ने समझा।